मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और अगले आधे घंटे तक हम मिड कैप की तमाम खबरों की बातचीत करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स के जरिए मिड कैप से संबंधित आपके लिए ट्रेडिंग के कॉल्स लेंगे और निवेश के लिए एक मिड कैप का मारुति शेयर भी जानेंगे। लेकिन पहले बाजार की बातचीत कर लेते हैं। कल की तेज गिरावट के बाद बाजार में आज शुरुआत तो कमजोर हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी बहुत अच्छी आई है। और अच्छी चीज ये है कि निफ्टी 24,800 का जो कल क्रूशियल सपोर्ट टूटा था, आज फिर से उसके ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। फिलहाल 100 अंकों की तेजी है, 24,850 के आसपास का है निफ्टी, लेकिन लोअर लेवल से करीब 200 अंकों की रिकवरी निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 700 से 800 अंकों के आसपास की रिकवरी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं लोअर लेवल से। फिलहाल पुणे एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 संदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, सीधे के सीधे लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। अजीत, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में जो रिकवरी आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सस्टेन करती हुई आपको दिख रही है या फिर अभी भी बाजार में कोशिश लेने की जरूरत है? और अगले 3 घंटे में आप चाल क्या देख रहे हैं? तेजी और बढ़ेगी या फिर इसी लेवल के आसपास बाजार रहेगा? शुक्रिया अभिषेक, देखिए दो चीजें यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट हैं। कल जिस तरीके से हमने क्लोज किया, जो ओपन हुआ, उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग लो था हमारा 700 के पास, करीब 24,700 के पास, उसको हमने डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद ये रिकवरी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का बायस है। इसमें अभी ज्यादा रीड करना कि मार्केट में बॉटम हो गया, ये थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से। जब तक कि आप 25,050, 25,100 को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं कर लेते, क्रॉस नहीं कर लेते। इंट्राडे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद इंट्राडे का भी मूव आपको शायद 24,900 पे जाके थमता हुआ नजर आए। तो उन लेवल्स के पास दोबारा शायद प्रॉफिट टेकिंग का बायस मार्केट में देखने को आपको मिल सकता है। सेकेंड हाफ में तो थोड़ा सा वो कॉशन रखना चाहिए। ये निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग जो टोन पकड़ा हुआ है इसने सुबह से, थैंक्स टू एक्सेस, उसने काफी हद तक जो कल का जो डैमेज था वो पूरा ही कवर कर दिया ऑलमोस्ट। बट अभी यहाँ पे भी आप देखिए 52,000 का जो हर्डल है वो इंटैक्ट है। तो आप उन लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ अब थोड़ा सा शायद शांत वाला या फिर एक मॉडरेट ट्रेडिंग वाला रहेगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अभी तो यही अपॉर्चुनिटी है कि आप 24,900 के पास या 52,000 के पास अगर आपके पास लॉन्ग है तो उसको बुक करना चाहिए। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थ्रू पुट ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है अजीत, नया लॉन्ग तो नहीं करना अभी ना? जी नहीं, अभी नहीं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच मेरे हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। निफ्टी के मुकाबले आज निफ्टी बैंक की जो स्थिति है ना वो ज्यादा मजबूत है। अगर आप प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो तकरीबन 3 गुना ज्यादा की तेजी है निफ्टी बैंक में। 625 अंक ऊपर है, 1.25% की मजबूती, और 52,000 के मुहाने पर फिर से जाके निफ्टी बैंक खड़ा हो गया है। ये एक अच्छी चीज बाजार में आज दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा ये समझ लेते हैं अजीत से कि उनके ट्रेडिंग के आज पिक्स कौन से हैं, कहां पर मौके दिख रहे हैं। अजीत बताइए, क्या ट्रेड करना है बाजार में फिलहाल अभी? बिल्कुल अभिषेक, तो जैसे कि हमने बताया कि अभी भी मार्केट में कम्प्लीटली ये ज्यूम कर लेना कि बॉटम बन गया है थोड़ा जल्दी होगा। और कंसिडरिंग दैट थोड़ा सा डिफेंसिव डेफिनेटली आपको फोकस में रहनी चाहिए जहाँ पे की स्ट्रेंथ है। उसमें से एक नाम है डॉक्टर रेड्डीज का। पिछले करीब 1 महीने में देखेंगे तो आप काफी एक टाइट रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है और अब एक अटेम्प्ट दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट का। तो एंटिसिपेशन ये है कि नियर टर्म में आपको करीब 7,000 तक के टारगेट, 6980 टू बी प्रिसाइज, वहां तक आपको ये स्टॉक शायद आते हुए नजर आ जाए। तो 6650 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। उसमें से जो लीड कर रहा है वह है HDFC लाइफ। तो एक मार्जिनल डिप जरूर आया था पोस्ट नंबर्स, उसके बाद काफी स्ट्रांगली इसने रिकवरी दिखाई है और एक एंटिसिपेशन है कि ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होगी। करीब 765 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। यहाँ 730 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये 2 शेयर हो गए, HDFC लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज लैब का। 765 का टारगेट HDFC लाइफ के लिए 742 रुपए के आसपास का भाव है। और डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 6,980 का, स्टॉप लॉस 6,650 रुपए का। ये 2 शेयर तो हो गया। अच्छा अजीत, ये बताइए कि हम चीन से आज हमने देखा कि कुछ अच्छे आंकड़े आए
उसमें जीडीपी के आंकड़े थे, उसमें रिटेल सेल्स के आंकड़े थे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती दिख रही है और उस पर देख रहे हैं कि मेटल शेयर रेट भी कर रहे हैं। मेटल्स में कहीं ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं? मैं लंबा नहीं पूछ रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए मुझे। बिल्कुल, देखिए इसमें दो नाम जो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, हिंडाल्को, जहाँ पे करेक्शन आपने मार्जिन देखी थी अभी रिकॉर्ड हाई से, और दोबारा से इसमें रिकवरी भी उतनी इक्वली स्ट्रांग हो रही है। और मुझे लगता है कि 770 तक के लेवल्स यहाँ आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप 738 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन जो कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाई है, नेशनल एल्युमिनियम में भी सेम लॉजिक, मार्केट करेक्शन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मेटल्स की करेक्शन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, अब दोबारा से रिकॉर्ड हाइस के पास है। यहाँ पे आपको 248 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है 219 के स्टॉप लॉस के साथ। 19 के स्टॉप लॉस के साथ आप नाल्को को खरीद सकते हैं और हिंडाल्को को भी आप खरीद सकते हैं। आप 200 रुपए को लेकर ऑलमोस्ट कंसेंसस बिल्ड हो रहा है 1300 रुपए के भाव से, जैसा कि वरुण बता रहे हैं, वहां से शेयर गिरा भी था। अजीत, आप जरा ये बताइए, एक्सिस बैंक क्या और ये चल सकता है? यहाँ से 5.5% की तेजी है, क्या यहाँ से भी अगर किसी को लॉन्ग करना हो तो लॉन्ग करे? देखिए अभिषेक, यहाँ पे कुछ टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी एक्सिस बैंक में, जबकि HDFC और ICICI कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन थे। और यहाँ पे कल के सेशन तक अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि शॉर्ट्स कवर और साथ साथ में जब थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी अगर आप देखने को मिलती है, 1180 के बाद स्टॉक होल्ड करता है, तो पॉसिबिलिटी है आपको 1260 से लेकर 1280 तक के लेवल्स में देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस के साथ, कॉल अगर मोमेंटम को कैरी करना है तो यहीं से कैरी करना पड़ेगा। तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1260 तक के टारगेट्स के लिए आप एक्सिस बैंक को अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, 1160 का स्टॉप लॉस, 1260 का टारगेट। तो टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, आप एक्सिस बैंक में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ICICI बैंक मुझे ठीक लग रहा है, एक बार उस पर भी व्यू लेंगे। एक छोटे से ब्रेक बाद लौटेंगे तो कुछ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर आपकी नजर होगी और हो सकता है कि वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में भी हो। आपके जाएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको हम मिड कैप में निवेश वाला भी एक शेयर बताएंगे, मिड कैप का मारुति। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ और शेयरों की जरा चर्चा करते हैं। और आज के सत्र में IGL और MGL 10-10, 12-12% टूट गए अजीत, और खबर यह है कि उनके लिए आवंटन में कटौती की जा रही है। दिक्कत यह है कि कंपनियां दाम बढ़ा नहीं सकती हैं, क्योंकि दाम बढ़ाएंगी तो फिर एक अलग टेंशन डिमांड किया जाएगी। चुनाव, कई राज्यों में चुनाव हैं, तो ये भी एक टेंशन की बात है। महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, और भी आगे कई सारे राज्यों में होगा चुनाव। आप ये बताइए कि यहाँ से आप और ब्रेकडाउन शेयरों में दिख रहे हैं या फिर गिरावट अब हो गई जितनी होनी थी आज? देखिए अभी तक तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे थे अभिषेक। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाइट्स के पास थे, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का टोन जरूर था कुछ दिनों से, बट जिस तरीके से आज का डिक्लाइन हुआ है उसने पूरे स्ट्रक्चर को, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि शायद एक नया लेग अप मूव देखने को मिले, उसको पूरा डिरेल कर दिया है। तो अब कुछ टाइम तक तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको अंडर परफॉर्मेंस से कंटिन्यू होते हुए नजर आए, मीन्स ये आपको साइडवेज टोन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और हायर लेवल्स पे, जैसे कि जब भी आप देखेंगे 470-75 के पास IGL पे जाते हुए, तो शायद वहां पे आपको रेजिस्टेंस या फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नजर आए। तो फॉर अ टाइम बिंग मेरे हिसाब से डेफिनेटली अवॉइड है IGL। और MGL में भी मुझे लगता है कि जैसे कि आज लॉन्ग टर्म एवरेजेस टेस्ट हो गई है, वहां पे वॉल्यूम दिख रहा है, थोड़ा बाउंस जरूर हो सकता है, बट स्ट्रक्चर खराब हो गए हैं। तो बेसिकली मेरे लिए उन स्टॉक्स को अवॉइड करना जो कि मार्केट में स्ट्रक्चरली अभी थोड़ा सा वीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि मार्केट का टोन अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, उनको अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक्स को। लेकिन कुछ थीम्स, अगर हम थीम शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए, और अजीत आपका भी शुक्रिया करेंगे बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और एक से बढ़ के एक ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल इस शो में फिलहाल इतना ही, मुझे आप इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां पर इंडस्ट्री के धुरंधर से आपकी मुलाकात करवाएंगे कविता सप्रियाल। थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ जाएंगी। नमस्कार।